नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? माइलॉर्ड ने आदेश दिया कि भाई रांची में रिम्स परिसर में जो डीआईजी ग्राउंड है वहां से अतिक्रमण हटना चाहिए, और वहां से अतिक्रमण हट रहा है। इस ठंड भरी रात में वहां पर जिनके घर थे, अब चूंकि वो जमींदोज हो गए, बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये आज डीआईजी ग्राउंड में जो अतिक्रमण हटाया गया वहां की तस्वीरें। लेकिन एक खास तस्वीर जो है वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले उस तस्वीर को देखिए। निशा भगत, तो निशा भगत को आज एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको निशा भगत को थप्पड़ लगता हुआ साफ दिख रहा है। देख सकते हैं। निशा भगत को एक पुलिसकर्मी थप्पड़ मार सकती है। जानते हैं क्यों? इसलिए थप्पड़ मार सकती है क्योंकि निशा भगत जो है वो आदिवासी हैं। असल में निशा भगत जो है वो पहुंची थी डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण हटाओ जो अभियान चल रहा है उसका विरोध करने के लिए, और इसी दौरान पुलिस से उनकी बहस होती है। पुलिस उनको हटाने की कोशिश करती है। इसी बीच एक महिला पुलिसकर्मी जो है वो उनको थप्पड़ मार देती है। पूरा वाकया जो है ये देखिए, कैमरे में कैद हो गया। ठीक है, उनको अरेस्ट किया जाएगा। वो कानूनी प्रावधान है, वो कानूनी प्रावधान पूरा हो सकता है। लेकिन ये थप्पड़, इस थप्पड़ की गूंज जो है वो दूर तक सुनाई देनी चाहिए। अरेस्ट करना, धरना देना, ये तमाम चीजें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अब आते हैं अतिक्रमण पर। अतिक्रमण क्या होता है भाई? अतिक्रमण सिंपल है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा, यही ना होता है अतिक्रमण। और इसको जब हटाया जाता है, माइलॉर्ड ने आदेश दिया कि भाई इसको हटा दिया जाए। कहते हैं कि कानून जो है वो अंधा होता है, ऐसा ही कहते हैं। बहरहाल आज डीआईजी ग्राउंड में जो अतिक्रमण हटाया गया, पहले मैं चाहता हूं कि आप उसकी तस्वीर एक बार देख लें। तो दो विंडो में आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। एक विंडो में रत्नेश वहां से ग्राउंड जीरो की स्थिति दिखाएंगे, और एक विंडो में मैं आज जो निशा भगत के दौरान के साथ जो कुछ हुआ वो भी आप देख लीजिएगा। दोनों चीजें आपके लिए का काम कर रही है। और चलो वो भी आप शुरू आप लोग इसको भी माथा देख के रे, माथा देख के नीचे नीचे माथा देख के। बात साला कोई नहीं सटेगा। पेड़ के अंडा भी है। इस तरीके से हाथ लगाते हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। चलिए कहाँ जाएंगे हम? ये मेरा माटी है, हम कहाँ जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? मैडम हाथ लगाइए ना पहले। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जैसे भी लेकर
बात मत करिए, है जा पहले, चलो निकालो। देखिए किस तरह से जो है निशा भगत जेसीबी निकालो, तस्वीरों के माध्यम से निकालो। एक तरफ निशा भगत ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निशा भगत को डिटेन करने के लिए पुलिस जो है लग चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी निशा भगत की राजधानी है। निशा भगत का रौद्र रूप और ये पुलिस के सामने निशा भगत ने बुलडोजर DSP के सामने। जैसे भी चलो आगे, जैसे भी जाओगे कि नहीं, कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम, कहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे। हम भी देखते हैं क्या करता है। पीछे पीछे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ नहीं लगाना, बोल तो दिया। हाथ नहीं लगाओ। हमरा आदिवासी का घर को तोड़ ताड़ के रख दिया। हम लोग आदिवासी का घर को तोड़ ताड़ के रख दिया तुम लोग। हाथ नहीं लगाओ बोला ना हमने। महिला को और ये देखिए सभी बैठ गए हैं यहाँ पे। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़ी कार्रवाई। सभी बैठ गए हैं, यहाँ के निवासी बैठ गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। दिखती है एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ निशा भगत यहाँ के महिलाओं के साथ बैठ गई है। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और लेट गई है निशा भगत, लेट गई है। बड़ी तस्वीर नहीं चलेगा। हम लोग का घर नहीं चलेगा। हमारा घर मकान तोड़ दिया, कौन बना देगा? हेमंत सोरेन बना देगा या नरेंद्र मोदी बना देंगे? कौन बना देगा? तो कौन बनेगा? वो तो दोगला निकल गया हेमंत सोरेन। क्या बनेगा? कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन मंत्री यहाँ का नेता प्रशासन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास। निशा भगत का रौद्र रूप और ये पुलिस के सामने निशा भगत ने बुलडोजर DSP के सामने। जैसे भी चलो आगे, जैसे भी जाओगे कि नहीं, कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम, कहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे। हम भी देखते हैं क्या करता है। पीछे पीछे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ नहीं लगाना, बोल तो दिया। हाथ नहीं लगाओ। हमरा आदिवासी का घर को तोड़ ताड़ के रख दिया। हम लोग आदिवासी का घर को तोड़ ताड़ के रख दिया तुम लोग। हाथ नहीं लगाओ बोला ना हमने।
महिला को। और ये देखिए सभी बैठ गए हैं यहाँ पे। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़ी कार्रवाई। सभी बैठ गए हैं, यहाँ के निवासी बैठ गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। देखती है एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ निशा भगत यहाँ के महिलाओं के साथ बैठ गई है। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और लेट गई है निशा भगत, लेट गई है। बड़ी तस्वीर। नहीं चलेगा, हम लोग का घर नहीं चलेगा। हमारा घर मकान तोड़ दिया, कौन बना देगा? हेमंत सोरेन बना देगा या नरेंद्र मोदी बना देंगे? कौन बना देगा? तो कौन बनेगा? वो तो दोगला निकल गया हेमंत सोरेन। क्या बनेगा? कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन या तो मंत्री यहाँ का नेता प्रशासन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास। देख लिया आपने सब कुछ। चलिए, अब अतिक्रमण मतलब क्या होता है? किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा। तो कानून कहते हैं कि कानून जो है, कानून ये अंधा होता है। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग केस में आपको बताता हूं। पता नहीं, हो सकता है इसके लिए माय लॉर्ड मुझे बुला भी ले, पता नहीं, संभावना है। आज से 3-4 दिन पहले रांची में कोतवाली थाना के उस समय के प्रभारी आदिकांत महतो जो है, वो मेन रोड फिरायलाल चौक के पास में वाहन जांच अभियान चला रहे थे। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी के गाड़ी को रोका गया। सिपाही था, एक वीवीआईपी के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात था। आदिकांत महतो ने कहा कि भाई गाड़ी के पेपर दिखाओ। सिपाही अड़ गया कि नहीं दिखाऊंगा। आदिकांत महतो को बोला कि थोड़ी देर में तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, सस्पेंड करवा दूंगा। और सच में कुछ घंटों के बाद सस्पेंशन का ऑर्डर आदिकांत महतो का जारी हो गया। बाद में पता चला कि वो जो सिपाही है वो हाई कोर्ट के एक माई लॉर्ड का बॉडीगार्ड है। तो हाई कोर्ट के माई लॉर्ड की पावर आप देख लीजिए। केस नंबर 1, कानून चूंकि अंधा होता है इसीलिए बात करना बेहद जरूरी है। केस नंबर 2, रांची में हरमू चौक से पटेल चौक के बीच में कई दुकानें लगती थी। एक दिन एक माई लॉर्ड की गाड़ी यहीं पर उन दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों के चक्कर में जाम में फंस गई। 2 दिन के अंदर में पटेल चौक से हरमू चौक के बीच की तमाम दुकानों को अतिक्रमण हटाओ अभियान का नाम देकर के हटा दिया गया। केस नंबर 2। केस नंबर 3, याद कीजिए, भाजपा युवा मोर्चा ने रांची के मोरहाबादी मैदान में एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान एक जज साहब की गाड़ी फंस गई थी, जिसके बाद ट्रैफिक एसपी तक तलब हो गए थे कि भाई रांची का रूट चार्ट जो है वो कब सुधरेगा। केस नंबर 3, आम लोग जबकि इन जाम वाम सड़क वड़क वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में रोज फंसते रहता। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है कि इस मामले में डीआईजी ग्राउंड का ये जो मामला है, इसमें भी अंदर के लोग कुछ बताते हैं कि इसमें एक माई लॉर्ड जो है वो नाराज हो गए थे। माई लॉर्ड ने संभवतः किसी की पैरवी की थी, वो पैरवी नहीं सुनी गई, जिसके बाद
ऐसा कुछ हुआ है, अतिक्रमण हटना चाहिए, हम मानते हैं। बहरहाल ये सूत्रों के हवाले से जो भी हम बता रहे थे। अब आते हैं अतिक्रमण हटना चाहिए, हम तो मानते हैं कि अतिक्रमण हटे, पर अतिक्रमण चेहरा देख करके हटता है। मतलब आप देखिए तरुण महतो के केस में माइलॉर्ड ने संज्ञान ले लिया, निशा भगत के थप्पड़ के केस में क्या संज्ञान लिया जाएगा, पहला सवाल मेरा ये, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा दूसरा अब क्या है ये भी देखिए। रांची में ही डीआईजी ग्राउंड को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, पल्स अस्पताल, ठीक है। एक राम प्यारी अस्पताल, दो आलम हॉस्पिटल, तीन हेल्थ पॉइंट। ये तमाम अस्पताल जो है, चूंकि बरियातू का वो जो पूरा इलाका है वो पूरा इलाका ही भूइंहरी है, मतलब ये तमाम अस्पताल भी है, ये भी अतिक्रमण है। और पल्स अस्पताल का तो ये सब कुछ साबित भी हो चुका है कि भाई इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो भूइंहरी पर बना हुआ, मतलब वो अतिक्रमण है। लेकिन यहां पर आज तक माइलॉर्ड ने बुलडोजर एक्शन का आदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कानून के आंख पर पट्टी बंधी रहती है, इसीलिए। माइलॉर्ड की गाड़ी अगर फंस जाती है जाम में तो हरमू चौक से लेकर पटेल चौक की सारी दुकानें हट जाती हैं, लेकिन आम आदमी की गाड़ी किशोरगंज चौक से लेकर के अरगोड़ा चौक तक जाम में फंसती रहती है, लेकिन उसको लेकर के एक्शन नहीं लिया जाता है। माइलॉर्ड की गाड़ी मुख्यमंत्री आवास के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के घेराव में फंस जाती है तो एसपी, मुख्य सचिव सब तलब हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी उसी जाम में, उसी कारण से जब फंसता रहता है, माइलॉर्ड संज्ञान नहीं लेते। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले मुख्यमंत्री तब थे हेमंत सोरेन, उनको अरेस्ट करने की बात आई थी, तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर में स्टेज बना दिया गया था जिसमें बच्चे जो हैं वो फंस करके बिलबिला रहे थे, लेकिन उस पर संज्ञान माइलॉर्ड ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कानून के आंख पर पट्टी होती है। तो कुल मिलाकर के कानून के आंख की पट्टी को तो उतारना ही पड़ेगा ना। ये पल्स अस्पताल, राम प्यारी अस्पताल, आलम हॉस्पिटल, हेल्थ पॉइंट अस्पताल, ये भूइंहरी जमीन पे बने हुए हैं, ये साफ साफ अतिक्रमण है, तो इसको लेकर के बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो इन बड़े बड़े अतिक्रमणों को भी तो हटाना चाहिए भाई। न्यूक्लियस मॉल की जो जमीन है उसको लेकर के भी सवाल है, लेकिन वहां पर तो बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जाता। बुलडोजर एक्शन तो उधर भी लिया जाता, अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है, नियम तो सबके लिए बराबर है। कानून की आंख की अगर पट्टी है तो पट्टी तो किसी को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन किसी के लिए कुछ नियम, किसी के लिए कुछ नियम, तो इस पर तो सवाल खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर के ये सवाल यही है। अभी आज तो भारत में इतना खबर दिखाई है कि भाई तमाड़ में खूंट कट्टी जमीन पर जबरदस्ती जमीन खनन के लिए कर दी गई, तो क्या माइलॉर्ड इस पर संज्ञान लेंगे? सवाल ये है। तो देखना है कि माइलॉर्ड क्या इस पर संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। नमस्कार, जोहार।